नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मंत्रिमंडल ने 48,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 83 तेजस विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि ये सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि तेजस की खरीद से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। सौदे में शामिल तेजस MK-1A स्वदेश में डिजाइन और विकसित किया गया है। ये चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। ये विमान हवा में ईंधन भरने की क्षमता से लैस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीके के वितरण को लेकर बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के अनुपात के हिसाब से राज्यों को टीके का आवंटन किया गया है। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर एक सत्र में प्रतिदिन अधिकतम 100 लोगों को टीके दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों ने बताया कि कोविशील्ड टीके की 1.1 करोड़ खुराकों में 95% देश भर के 60 स्थानों पर पहुंचाई गई है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2.4 लाख खुराक 12 राज्यों को भेजी गई है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान से पहले महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य को पहले चरण के लिए जितनी वैक्सीन मिलनी चाहिए थी उससे कम मिली है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी का पर्व मनाया। किसान नेता ने आरोप लगाया कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस परेशान कर रही है। किसानों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालने का ऐलान किया है। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान पहुंचने लगे हैं। किसान नेताओं ने अगले 10 दिन में 1 लाख किसानों के दिल्ली की सीमा पर पहुंचने का दावा किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से नए कृषि कानूनों को अपनाकर देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसमें संशोधन किया जाएगा। उन्होंने किसानों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति पर विश्वास करने की अपील की। कृषि कानूनों को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों पर चलाई है, लेकिन किसान संगठन करो या मरो के मूड में है। वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को कृषि कानूनों के समर्थन में कार्यक्रम न करने की सलाह दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि अगली सूचना तक कार्यक्रम को रोक दिया जाए। अमित शाह ने ये सलाह करनाल के निकट एक गांव में हुए बवाल की घटना के बाद दी है। केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी से शुरू होगा। मकर संक्रांति के बाद की पहली सुबह को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शुभ माना गया है। CPWD ने टाटा को प्रोजेक्ट के निर्माण को शुरू करने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट में राष्ट्रपति कोविंद के साथ मुलाकात की तस्वीर भी साझा की गई है। हालांकि मुलाकात के ब्यौरे के बारे में जानकारी नहीं मिली है। अगले हफ्ते निर्वाचन आयोग असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा। दोनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आयोग के अधिकारी चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और दोनों चुनाव आयुक्त इस अभियान में शामिल रहेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर से खिचड़ी मेले का विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। डाक विभाग की तरफ से गोरखनाथ मंदिर में ही कैंप लगाकर इसका प्रबंध किया गया है। मकर संक्रांति के पहले पर्व स्नान पर आज 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। प्रशासन इसे कुंभ के ट्रायल के रूप में ले रहा है। लिहाजा भीड़ के मद्देनजर मेला पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी है। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। पहलगाम में पारा -12 डिग्री तक गिर गया है, जबकि गुलमर्ग में भी तापमान -10 डिग्री दर्ज किया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो पिछले 9 सालों में सबसे कम है। दिल्ली वासियों को इस सप्ताह कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम और 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। हादसे के शिकार केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की स्थिति में सुधार हो रहा है। दिल्ली से गोवा गई एम्स के डॉक्टरों की टीम ने कहा कि उनकी सारी रिपोर्ट सामान्य है। उन्हें वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। श्रीपद नायक अब ठीक तरह से सांस ले रहे हैं। उनका रक्तचाप ठीक है। असम के दिमा हसाओ में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका रात 12:45 पर महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। इसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने की है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश की नदियों में प्रदूषण को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाया है। चीफ जस्टिस की पीठ ने कहा कि सीवर के पानी से दूषित हो रही नदियों को सुधारने का वक्त आ गया है। पीठ ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल बवाल मामले में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास किया है। अब महाभियोग प्रस्ताव पर ऊपरी सदन में चर्चा होगी। ट्रंप के खिलाफ निचले सदन ने 197 के मुकाबले 232 वोट से महाभियोग पास किया है। महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति ने कहा है कि ये बवाल के पक्ष में नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ट्रंप ने कहा है कि मेरा सच्चा समर्थक कभी भी राजनीतिक बवाल नहीं करेगा, ना ही कानूनों की धज्जियां उड़ाएगा। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सभी 50 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बड़े पैमाने पर बवाल का खतरा है। 20 जनवरी से पहले आप सभी हाई अलर्ट पर रहें। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,12,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कोरोना महामारी से अभी तक 1,51,727 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,946 मामले सामने आए हैं, जबकि 198 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,27,00,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें अभी तक 19,85,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं WHO की 10 सदस्यों की टीम आज चीन पहुंच रही है, जो वुहान से कोरोना महामारी शुरू होने की जांच करेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। भारती को उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए यूपी में गिरफ्तार किया गया था। भारती की जमानत पर सुल्तानपुर दीवानी कोर्ट के स्पेशल MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद हंसराज हंस को 18 जनवरी को तलब किया है। इस हंस पर चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर अस्पष्ट जानकारी देने का आरोप है। कांग्रेस नेता राजेश लिठौलिया ने हंसराज हंस के खिलाफ गलत हलफनामा देने का केस दर्ज कराया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ICSI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। हमारे पास इस देश में स्थायी विकास करने का एक अवसर है, साथ ही देश की छवि को बदलने का मौका है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा भी ताल ठोकेगा। इस मोर्चे में सांसद ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। मोर्चा के प्रमुख घटक दल ओम प्रकाश राजभर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही रैली की रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना चाहिए, जिससे कीमतें घटें और जनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है। CBI ने अनूप माझी उर्फ लाला के कई करीबी व्यापारियों के परिसरों पर छापेमारी की। माझी बंगाल के आसनसोल रानीगंज क्षेत्र में अवैध कोयला व्यापार के गिरोह का सरगना है। CBI का मानना है कि अवैध खनन घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकाला गया है। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए CM योगी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुजरात की तरह ही गोरखपुर में बन रही महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतरेंगे। जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया गया है। मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह चौहान ने बच्चियों के गायब होने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को हल करना बेहद जरूरी है, इसलिए सभी अधिकारी रोजगार के लिए जिले से बाहर जाने वाली बच्चियों का रिकॉर्ड रखने की प्रणाली विकसित करें। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल ने अजीबोगरीब आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि PM KP शर्मा ओली ने भारत के निर्देश पर नेपाली संसद को भंग किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ओली ने भी प्रचंड पर भारत की सह पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश को जल्द ही 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय मिलेंगे। डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य को उद्योग और कौशल विकास जैसी विधाओं के विश्वविद्यालय भी मिलेंगे। यूपी में छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं मार्च या अप्रैल में हो सकती हैं। डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर की स्थापना की जा रही है। इससे हिंदुत्व में शोध को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा शासित NDMC ने वार्षिक बजट पेश किया। इस बार बजट में कई नई चीजें शामिल की गई हैं। इनमें मुख्य रूप से स्मार्ट सड़क, ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय, चार्जिंग स्टेशन और पानी के फव्वारे शामिल हैं। मुंबई हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन अब रोज चलेगी। ये आदेश 19 जनवरी से लागू होगा। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलती है। ये ट्रेन शाम 4 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से रवाना होगी। अगले दिन 10 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी।
सीएम ममता बनर्जी के प्रस्ताव को कांग्रेस और वाम मोर्चा ने खारिज कर दिया है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी को अब कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। ममता बनर्जी की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में भाजपा का उभार हुआ है। तेलंगाना में एरो स्पोर्ट्स पैरा मोटर एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि महबूबनगर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। ये 15 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा, जो देश में इस तरह का पहला केंद्र होगा। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। हर अधिकारी कर्मचारी को इसका पालन करना होगा। जनता से जुड़े कामों में किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं होगी। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने उत्तराखंड में भेड़ और ऊन विकास बोर्ड में अनियमितताओं की शिकायत की है। इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच समिति से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियां 15 साल में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। ऐसे में शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की उम्र 21 साल करने की सलाह दी थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आगरा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मुकाबला कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया के पास टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। हालांकि कंगारू टीम यहां पिछले 32 साल से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कंधे की चोट के चलते बिल पुकोवस्की चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर मार्कस हैरिस को टीम में शामिल किया गया है। भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। नेहवाल ने पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी मलेशिया की किसोना सेल्वा दुरे को हराया। साइना नेहवाल महिला एकल में भारत की एकमात्र उम्मीद बची हैं। केरल के मोहम्मद अजरुद्दीन ने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में 37 गेंदों पर शतक ठोक दिया है। अजरुद्दीन धुआंधार शतकी पारी से मुंबई को हार का सामना करना पड़ा। 26 साल के इस बल्लेबाज ने टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक ठोका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।